हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल दीपा एजुकेशन जे। आज की इस वीडियो में मैं मैथ्स प्रैक्टिस सेट लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ। ये मैथ्स के कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपके रेलवे ग्रुप डी की जो परीक्षाएं चल रही हैं उनसे संबंधित हैं। इसके अलावा ये यूपी ट्रिपल एससी से संबंधित वे सभी परीक्षाओं में के लिए इम्पॉर्टेंट होंगे जिसमें मैथ्स इंक्लूडेड होती है। तो सेशन को लेट ना करते इसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 25 से विभाज्य है। देखिए आपका ऑप्शन है 48 55, 56 85, 67 90 और 71 50। देखिए ये सारी संख्याएं अगर हम देखेंगे तो 25 से ऐसे लगेगा कि कट जाएगी, लेकिन यहाँ पर आंसर हो जाएगा डी। कैसे, इसको मैंने सॉल्व करके यहाँ दिखा दिया हुआ है कि डी हम किस आधार पे कह सकते हैं। तो देखिए 25 को 71 50 से कट करेंगे तो देखिए 25 में 2 बार जाएगा तो 50 हो गया, और एक का ये उतर गया, 7 में से 5 गया 2 और ये 5 हो गया। फिर 8 बार जाएगा तो 200 और 15 बचेगा, ये 0 उतरा और 150 6 बार में 25 से कट जाएगा। तो ये जो संख्या है ये 25 से विभाज्य है। इसके अलावा मैं आपको बताती हूँ कि विभाज्य, भाजक, भाग्यफल और शेषफल क्या होता है, भागफल और शेषफल क्या होता है, ध्यान रखिएगा। सबसे पहले देखिए कुछ इन चीज़ों के लिए आप ये जानते रहिए कि कुछ फॉर्मूलों का जानना आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। जैसे भाज्य इज इक्वल टू होता है भाजक गुणे शेषफल, ये कभी कभी इस सूत्र का प्रयोग होता है, इसलिए आप इस बात को जानते रहिए। इसके अलावा भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। जब ये सूत्र लगेगा तब आपकी प्लस शेषफल जो है वो प्लस की कंडीशन में हो जाएगा, यानी प्लस ऐड होगा, और जब ये सूत्र लगेगा तो उसमें भाजक के साथ शेषफल का गुणा हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ सिंपल कि अगर 2 को हम 5 से भाग देते हैं तो जो 2 ये डिजिट है ये आगे वाला, इसको भाजक कहते हैं, जो बीच में होता है उसे भाज्य कहते हैं, और जितनी बार संख्या जाती है उसे हम भागफल कहते हैं, और जो बचता है उसे हम शेषफल कहते हैं। देखिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है आपके मैथ्स में। ये सब बिल्कुल बेसिक चीज़ें हैं जो आपकी परीक्षा में आती हैं। बेसिक क्वेश्चन, सिंप्लीफिकेशन में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, तो आप इन बातों को ध्यान रखिएगा। आगे क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन की बात करें, दिया है 100 से लेकर 300 के मध्य, ध्यान रखिएगा 100 से 300 के मध्य कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं। ठीक, विभाज्य यानी 7 से कटने वाली हैं। देखिए 7 से विभाज्य संख्या की अगर हम बात करें तो 100 के बाद 101, 102, 103, 104 7 से विभाज्य नहीं होंगी। तो आपको पता है कि 7 से विभाज्य होगा 105। देख लीजिए 105 कैसे होगा। देखिए 7 से आपने डिवाइड किया तो 7 एकड़ 7 हो गया, यहाँ बचेगा 3 और 5 7 बचे 35, 15 बार में पूरा। तो आपको पता है कि 7 से विभाज्य होने वाली पहली संख्या। अब 100 से लेकर 300 के मध्य पूरी संख्या निकालेंगे तो बहुत टाइम निकलेगा। अब इस सवाल का जो ट्रिक हो जाएगा वो ये होगा कि आप इस सवाल को लगाने के लिए आपको पहली संख्या और अंतिम संख्या पता होनी चाहिए। तो आपको पता है कि 100 से सबसे पहली संख्या जाती है 105 जो 7 से विभाजित होगी, और 300 से पहले आएगी 294 जो 7 से विभाजित होगी। ठीक, और यहाँ पर 100 300 के मध्य पूछा है, तो अब आप 7 से विभाजित संख्याओं इक्वल टू लिख देंगे अंतिम संख्या माइनस पहली संख्या अपॉन 7 प्लस 1। अब देखिए आपको पता है 294 अंतिम संख्या है, पहली संख्या 105 प्लस अपॉन 7 प्लस 1। अब यहाँ पर आपने घटाएंगे तो 294 में से 105 जाएगा तो आपका आ जाएगा 189। अब 189 7 से 27 बार में कट जाएगा, और 27 में प्लस 1 किया तो आंसर क्या आ जाएगा 28। यानी 100 से लेकर 300 के मध्य 7 से कटने वाली संख्या जो होंगी वो होगी 28 संख्याएँ होंगी। ठीक, ध्यान रखिएगा। आगे है क्वेश्चन, दिया है बिना किसी शेषफल के 99, 132 और 165 को भाग देने वाली बृहत्तम संख्या बताइए। आपके ऑप्शन है 3, 11, 15 और 33। देखिए यहाँ पर आंसर है 33। कैसे, देखिए आप इस टाइप के सवाल के लिए गुणनखंड का प्रयोग करिए। जैसे 99 का गुणनखंड क्या होगा, 99 का गुणनखंड होगा 3 गुणे 3, 3 तिका 9, 9 का 11 में गुणा करेंगे आ जाएगा 99। इसी तरह 132 का गुणनखंड किया, 165 का गुणन किया। और बृहत्तम संख्या आपको बता दूं कि बृहत्तम संख्या आपसे जब भी पूछे आप संख्याओं का मसा निकालेंगे, क्योंकि बृहत्तम संख्या मतलब होती है मसा, और अगर आपसे छोटी संख्या पूछे सबसे छोटी संख्या तो आप निकालेंगे लसा। ठीक, तो आपने इसी तरीके से पहले इन तीनों का क्या निकाल दिया, मसा निकाला। अब देखा कि इसमें भी 3 कॉमन है, इसमें भी 3, और तो मसा वही बृहत्तम संख्या होगी जो तीनों संख्याओं में उभयनिष्ठ है। तो आपने पहले देखिए, आप ध्यान से देखिए तो इनमें देखिए 3 कॉमन है
और 11 कॉमन है। 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 11 इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। ध्यान रखिएगा। तो बृहत्तम संख्या मसा होती है, तो आपको अभिष्ट संख्या पता लग गई। 3 × 11 = 33, यानी वह बृहत्तम से बृहत्तम संख्या कौन सी होगी, तो वो होगी 33। ठीक, आगे क्वेश्चन। 360 के सभी उचित विषम भाजकों का योग है। तो 360 के सभी विषम भाजक की बात करें तो 1, 3, 5, 9, 15, 45 विषम भाजक हैं 360 के। और इसका टोटल पूछा है, भाजकों का योग पूछा है। भाजक आपको पहले ही बता दिया गया है, ये वाली संख्या भाजक होती है, ये भाज्य होती है, ये भाजक होती है, ये भाज्य होती है और ये भागफल होती है। और नीचे वाली संख्या जो बचती है वो शेषफल होती है। इसमें भाजक पूछा है तो आपको पता है कि ये वाली संख्या, तो इस संख्या से होने वाली संख्या है, इन संख्याओं को जोड़ के इसका योग पूछा है, तो आपने आंसर निकाल दिया 78। आगे क्वेश्चन, 5वां क्वेश्चन है कि आपका ये क्वेश्चन जो है थोड़ा लेंदी है, देखिएगा। इसमें दिया है कि 200 और 400 के बीच में 30, 45 और 60 का सबसे छोटा सार्वगुणज और भागे 15, 24, 45 का सबसे बड़ा सार्वगुणनखंड बराबर है। देखिए ध्यान रखिएगा, सवाल के जस्ट बीचों बीच भाग का निशान बना हुआ है। तो अब मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर सार्वगुणज सबसे छोटा गुणज पूछे तो ध्यान रखिएगा, मैंने आपको पहले ही बताया कि सार्वगुणज सबसे छोटा अगर पूछेगा तो आप निकालेंगे संख्याओं का लसा। आपने 30, 45, 60 का लसा निकाला। लसा निकालना बहुत ही आसान है, देख लीजिए। इसको इसी तरह निकालते हैं जैसे 2 का पहाड़ा 30 में पढ़ेंगे तो 15 बार में जाएगा। 45 2 से कटेगा नहीं, 60 30 बार में जाएगा। फिर 2 से काट दिया, 15 नहीं कट हुआ, 45 नहीं कट हुआ, लेकिन 30, 15 दूनी 30 पे कट हो गया। फिर इसे 3 से ले गए और 3 से ले जाने के बाद से इसे कट किया तो 3 में 5 बार गया, 45 15 बार गया, 15 5 बार गया, फिर 5 से कट किया और इस तरह इनका लसा की संख्या आ गई 180। लेकिन देखिए 180 200 और 400 के बीच में नहीं है और संख्या देख लीजिए क्वेश्चन में, आपसे क्वेश्चन में 200 और 400 के बीच में पूछा है और आपको पता है कि इसका लसा आपने निकाला है और संख्या 180 जो है वो 200 400 के बीच में नहीं है। तो 200 और 400 के बीच में नहीं है तो यहाँ पर संख्या क्या हो जाएगी, 200 और 400 के बीच का सार्वगुणज संख्या जो हो जाएगी उसमें हम 2 का गुणा कर देंगे ताकि हमें संख्या 200 से 400 के मध्य निकल जाए। 2 से गुणा करने पर क्या लसा आ गया, 360। अब 15, 24, 45 का बड़ा सार्वगुणज पूछा है तो बड़ा बृहत्तम संख्या या बड़ा सार्वगुणज के लिए मसा निकाल दीजिए। देखिए मसा निकालने की 2 विधियाँ हो सकती हैं, भाग विधि भी है। अब जैसे 15 का हम, ये छोटी संख्या है और ये देखिए उससे बड़ी संख्या है, तो 15 का हम 24 में अगर हम भाग करेंगे तो देखिए इसको भाग विधि से समझिए तो 15 एकन्नम 15 हो जाएगा, 9 बचेगा। फिर यहाँ पर ये वाली संख्या उतार देंगे तो 9 एकन्नम 9 हो जाएगा। यहाँ पर बचेगा 15 में से 9 गया तो कितना बचेगा, 6 बचेगा। फिर यहाँ 9 उतार लेंगे और यहाँ उतारे 6 एकन्नम 6, तो 9 में से 6 जाएगा तो बचेगा 3, यानी ये संख्या मासक कितनी आएगी, 3 आएगा। तो यहाँ पर सार्वगुणज क्या होगा, यानी मसा क्या होगा। देखिए भाग विधि से भी निकालते हैं, इस माध्यम से भी आप मसा निकाल सकते हैं, इजी है। ठीक, तो सबसे बड़ी संख्या फिर उससे जो छोटी संख्या है उसमें आप भाग दीजिए, जो आंसर आएगा वही मसा होगा सदैव। तो इसका मसा क्या हो जाएगा, 3। अब अभिष्ट मान देखिए, अभिष्ट मान क्या पूछा है, यहाँ पर मैंने बताया था इन दोनों संख्याओं का भाग, तो इसका आंसर इसका लसा आ गया था 360 और इसका मसा का आंसर आ गया था 3। तो इन दोनों का भाग करेंगे तो 360 में 3 का भाग कर देंगे। देख लीजिए ऐसे निकाल लीजिए, सिंपल बिल्कुल। 360 में 3 का तो 3 एकन्नम 3 हो जाएगा, कट गया 6, 3 दूनी 6 हो जाएगा यहाँ, और ये 0 उतार लेंगे ऐसे तो 120 आ जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 120। तो आज की वीडियो यहीं तक। आई होप आपके लिए वीडियो बहुत यूज़फुल होगी। बेसिक क्वेश्चंस लेकर आज मैंने मैथ्स के प्रैक्टिस सेट करवाए हैं तो जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गए। तो जो भी व्यूअर्स इस चैनल पर नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।